ऊपर खर्च किया, जो इतनी बड़ी वायलेशन थी। जब स्पोर्ट्स काउंसिल को पूछा गया कि आपने इनका ऑडिट क्यों नहीं किया, तो कोई जवाब नहीं था। इट मींस कहीं ना कहीं ना वो ऑडिट करते हैं, सिर्फ पैसा देते हैं और उसके बाद उसमें उनका भी कोई ना कोई शेयर जरूर रहता है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, अभी के जो मौजूदा जो सेक्रेटरी है अभी स्पोर्ट्स के, वो इन चीजों को जरूर संज्ञान ले रहे हैं और वो एक नई पॉलिसी फ्रेम करने जा रहे हैं जिसमें इलेक्शन में भी ट्रांसपेरेंसी हो। एक 2-3 आर्टी हमने इनसे पूछी, हॉकी J&K ने पिछले 15-20 साल में जो टूर्नामेंट नेशनल लेवल पे खेले उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। हमें यह पता चला कि जो इनकी वुमेन की नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं 50-50 गोल उनको खाने पड़े। अगर परफॉर्मेंस इनकी नहीं है तो फिर स्पोर्ट्स काउंसिल नेक्स्ट ईयर उनको पैसा क्यों देती है। मैं समझता हूं कोई भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो उसको पैसा तभी देना चाहिए उसकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देखकर। और एक चीज और बहुत बड़ी आपको बताऊं कि जहां जहां डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट होते हैं, टूर्नामेंट के नाम पे पैसा लिया जाता है, फिक्सचर बनाए जाते हैं, उसमें 12-12 टीमों का नाम लिखे जाते हैं, लेकिन ग्राउंड में 3-3, 4-4 मैच ही किए जाते हैं। फोटोग्राफ पब्लिक पेपरों में दे दिए जाते हैं और स्पोर्ट्स काउंसिल से उसका पैसा ले लिया जाता है और हॉकी इंडिया से पैसा लिया जाता है। मैं एसजी महोदय से, मैं फारूक खान साहब से, मैं स्पोर्ट्स डायरेक्टर से ये दरख्वास्त करूंगा कि प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और अगर आप सचमुच में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंसी लाइए, इनके फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाइए, इनकी परफॉर्मेंस में ट्रांसपेरेंसी लाइए। और मैं समझता हूं इनकी सबकी एसोसिएशन की जांच एसबी के थ्रू या सीबीआई के थ्रू इनकी जांच होनी चाहिए। एक शख्स 20-20 साल अपने घर का एड्रेस लेके बैठा है और 5-5, 6-6 एसोसिएशन एक ही कमरे से चलती हैं, ये सारे अकाउंट एक ही शख्स ऑपरेट करता है। ऐसा क्यों है? जब तक इन चीजों को चेक नहीं किया जाएगा, अब जितनी मर्जी खेलो इंडिया खेलो ले आओ, स्पोर्ट्स जितने भी पॉलिसीज ले आओ, ये कामयाब नहीं होंगे। जम्मू में बड़े शर्म से कहना पड़ता है पिछले 15-20 साल से कोई भी प्लेयर हमारा इंडिया की किसी टीम में जाके खेल के नहीं आया। सिर्फ गुलाम रसूल जो हमारा एक क्रिकेटर रहा या वुशु का प्लेयर जो इंटरनेशनल इवेंट खेल के आया, इसके अलावा कोई प्लेयर J&K से हमारा बाहर नहीं गया जिसने हमारा नाम रोशन किया हो। इससे पता चलता है कि ये एसोसिएशन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने में रहती है और अपने आप को ऑफिस बिरर बनाए रखना चाहती हैं। 70-80 साल के भी ऑफिस बिरर हो गए हैं, अभी तक वो बैठे हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए और इनकी अच्छे तरीके से जांच करवानी। वो हॉकी J&K को लेके है, क्योंकि हॉकी जो हमारी एक नेशनल गेम है और J&K में उसको हॉकी के लिए सब कुछ फंड्स दिए जाते हैं हॉकी J&K को। लेकिन हॉकी J&K क्या करती है, उसको थोड़ा एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि आरटीए में भी हमारे पास बहुत बड़ा एक डाटा आया है जो ये कहीं ना कहीं बताता है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कैसे की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज से कुछ देर पहले कुछ प्लेयर्स ने ये कंप्लेंट की कि हमें यहाँ पर रिफ्रेशमेंट सिर्फ 20 रुपए की दी जाती है, 2 एग और 2 बनाना दिए जाते हैं, जबकि स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से उनको 100 पर प्लेयर पर डे दिया जाता है। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में टूर्नामेंट करवाने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल उनको पैसा देती है और नेशनल लेवल से हॉकी इंडिया भी उनको पैसा देती है। जम्मू सांबा से, कठुआ से क्लबों ने रिटन कंप्लेंट की स्पोर्ट्स काउंसिल को कि हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए, हमें हॉकी J&K ने कहा था कि आपको पैसा डिस्पर्स करेंगे, लेकिन आज तक हमें कोई पैसा नहीं दिया गया, हमने अपनी पॉकेट से खर्च के वो टूर्नामेंट करवाए। वो कंप्लेंट हुई। उसके बाद उस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी था उनका रुमाल सिंह, उसने भी कंप्लेंट की भाई यहाँ मिस एप्रोप्रिएशन हो रही है, लिहाजा स्पोर्ट्स काउंसिल इस तरफ ध्यान दे। तो जब गवर्नमेंट के ऊपर, जब स्पोर्ट्स काउंसिल के ऊपर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने रंजीत कालरा का एक कमीशन गठन किया। रंजीत कालरा को यह कहा चीफ स्पोर्ट्स अफसर ने कि आप सारी इंक्वायरी करके 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे। रंजीत कालरा ने इंक्वायरी की और ये मौके पर पाया कि जो कंप्लेंट थी वो जेन्युइन थी और ये मिस एप्रोप्रिएशन यहाँ पर हो रही है। उसने अपनी रिपोर्ट वहीद परे जो पीडीपी के यूथ के, मैं समझता हूँ शायद प्रेसिडेंट थे, वो वहां सेक्रेटरी थे स्पोर्ट्स काउंसिल के, उनके पास वो सबमिट की। जो ही हॉकी J&K को पता चला कि रिपोर्ट सबमिट हुई है, अब हमारे ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा, तो उन्होंने मिसेस कांद्रा अंडोत्रा जो लाल सिंह जी की वाइफ हैं, उनको अपना एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। उस वक्त लाल सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका प्रभाव इस्तेमाल किया गया और उधर अंसारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। इन दोनों की मिली भगत से वहीद परे को यह कहा गया कि ये जो कंप्लेंट जो रंजीत कालरा ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना और ना ही हॉकी J&K के ऊपर आप कोई एक्शन लेना है, क्योंकि आप वहां पर मिसेस कांद्रा अंडोत्रा जी उसकी प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो सारे केस को हशअप करने के लिए ऐसा किया जाता है। एक तरफ यह कहा जाता है कि अगर कोई ऑफिस बिरर बनता है उसको सबसे पहले नॉन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लेना जरूरी है,
तब तक कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन नहीं बन सकती। तो वहां पर नॉन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जरूरी है। लेकिन एसोसिएशन क्या करती हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल की मिलीभगत से फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट करने के लिए कोई ना कोई पुलिस अफसर अपना हेड बना लेती हैं, पैटर्न बना लेती हैं, या कोई पॉलिटिशियन को अपना हेड बना लेती हैं, जो मैं समझता हूं स्पोर्ट्स पॉलिसी की एक बहुत बड़ी वायलेशन है। उसके बाद जो इनकी इलेक्शन की जाती है, हॉकी J&K की जो इलेक्शन हुई, हॉकी इलेक्शन को स्पोर्ट्स काउंसिल ने लिखा भाई 3 दिन पहले इलेक्शन से आप अपने वोटर की लिस्ट दे दोगे, कौन कौन से वोटर हैं आपके। किसी ने कोई लिस्ट नहीं दी। उन्होंने अनाउंस की डेट, पूरी एसोसिएशन की इलेक्शन कहां होगी, जम्मू में होगी। हॉकी J&K ने अपनी मर्जी से श्रीनगर में जाके किसी होटल में बैठ के वहां पर इलेक्शन कर दी। कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी भी क्लब को रजिस्ट्रेशन नहीं दी जाती, सिर्फ उसी क्लब को रजिस्ट्रेशन दी जाती है जो उनको 100% श्योर हो पर ये उनका वोट करेगा, ये उनका वोट बैंक है, तभी उसको रजिस्ट्रेशन दी जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं हॉकी J&K वालों को, और खास करके राजेंद्र सिंह कुक्कू एक ही शख्स है जो हॉकी का पहले जम्मू प्रेसिडेंट भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, आज वो हॉकी इंडिया का जनरल सेक्रेटरी है। पिछले 20-25 साल से उसी के घर का एड्रेस जो नानक नगर लेन नंबर 3 का है, वही 20 साल से ऑफिशियल एड्रेस है हॉकी J&K का। ऐसा क्यों होता है? ये किसी की पपोती बन के क्यों रह जाती है? कहीं भी इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं बैलेट वोटिंग नहीं है, होटलों में बैठ के इलेक्शन की जाती है, कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सो एक जो RTA के अंदर डाटा निकल के आया कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल इनको फंड्स देती है, वो देती है फॉर द प्रमोशन ऑफ गेम्स। इन्होंने 1.5 लाख रुपया उस 11 लाख का जो फंड मिला 2017-18 में, उसमें